उस्मान से शुरू करेंगे। उस्मान की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी तैयारियां। उस्मान, ओवर टू यू, बताइएगा क्या तैयारियां हैं, कैसा इंथुजियाज्म नजर आ रहा है, कैसा जोश खरोश नजर आ रहा है? देखें, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन तैयारी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप 3-0 से आपने वॉच किया है और मजबूत टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। मिचेल मार्श की आदत कर रहे थे, ट्रेविस हेड थे, इसमें मार्कस स्टोइनिस थे। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये बी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये ए टीम थी। सिर्फ उनके एक से जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो इंजरी की वजह से इस टूर का हिस्सा नहीं थे और ग्लेन मैक्सवेल को आराम दिया गया था। तो पाकिस्तान ने ओवरऑल बड़ा बेहतरीन आगाज किया है इस वर्ल्ड कप से पहले अपनी मुहिम का, और अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान की टीम श्रीलंका रवाना होने जा रही है। 2 बजे तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया की टीमें श्रीलंका के लिए रवाना होंगी। और 3 जो मैचेस पाकिस्तान ने 4 दिनों में खेले हैं उसमें कमाल की कारकर्दगी रही है। खास तौर पर हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के जाल में फंसा के रखा, और पहले मैच में 22 रन से, दूसरे मैच में 90 रन से, और तीसरे मैच में तो और भी ज्यादा कमाल किया। बिल्कुल, कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने हैं इस सीरीज में। उस्मान, ऐसी क्या चीज आपको बॉडी लैंग्वेज में अपने तौर पर ही ना आप उनकी नजर भी उतार दीजिएगा बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ये जो खुशी की एक वेव आई भी है ना हमारे अंदर, वो किसी तरह से अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसी क्या चीज आपको इन 3 मैचेस में लगी? पाकिस्तान की टीम इतनी डिफरेंट परफॉर्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्यों नजर आई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैच होता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम प्रेशर में होती है और उनकी तरफ से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का कॉन्फिडेंस होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक कर देती है। इस बार क्या डिफरेंट था? देखिए, एक तो पाकिस्तान का मोमेंटम हुआ था। पाकिस्तान ने इससे पहले होम कंडीशंस के अंदर श्रीलंका को हराया, उससे पहले जिम्बाब्वे को हराया, फिर उससे पीछे जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, और फिर पाकिस्तान ने 10 दिन भरपूर इस सीरीज के लिए तैयारी की थी। अगर आप दूसरी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो उनके जो प्लेयर्स थे वो बिग बैश लीग के अंदर मसरूफ थे, और उन्होंने खास तौर पर कोई कैंप नहीं लगाया था अपनी इस सीरीज के लिए, और वो इस सीरीज को एज ए वार्म अप के तौर पर भी ले रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि हम कंडीशन से हम आहंग हो जाएं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन कई जगह पर बॉल बैठता है, कई जगह पर स्पिन ज्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की टीम कम तैयारी के साथ आई थी, और ऑस्ट्रेलिया शायद पाकिस्तान को काफी इजी ले रही थी कि वो शायद हमें हरा देगी, क्योंकि पिछले 7 साल से पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से एक मैच T20 का भी नहीं जीत सकी थी, और 2018 के अंदर आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 3-0 से सरफराज अहमद की क़यादत में T20 जीती थी। और उसके बाद उस्मान के ये जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी तरह से चलता रहे। अच्छा, ये तो हो गई बात कि हमने बता दिया है कि हमारी टीम जो है वो श्रीलंका के लिए रवाना हो रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर भी है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उस फैसले के बारे में, ये जो क्रिकेटिंग हल्के हैं उस्मान, डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद एवरीवन, क्रिकेटिंग हल्के क्या सोच रहे हैं, या अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस्ड और स्ट्रेट स्टांस लिया है इस आईसीसी के फैसले पर, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया है कल मशरूत तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो इजाजत दी है T20 वर्ल्ड कप खेलने की, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का असूली फैसला नजर आया है। और यहाँ पर पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की भी तायीद हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है आईसीसी लेवल पर, और बीसीसीआई ने जिस तरह से पूरा रोल प्ले किया इस वर्ल्ड कप के अंदर, बैकडोर डिप्लोमेसी की बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिस अंदाज के अंदर इस पूरे मामले को टेकअप किया और आईसीसी को बताया। गवर्निंग बॉडी के इजलास के अंदर भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में वोट दिए थे, और शायद आईसीसी ये समझ रहा था कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इस मैच को फॉरफिट कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला किया। हर चीज पैसा नहीं बड़ा फैसला भी किया और उनको सरप्राइज भी दिया है। असल वो सरप्राइज भी हो गए, शॉक भी हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा धचका इंडिया को लगने वाला है, ब्रॉडकास्टर्स को लगने वाला है। अच्छा, इस पर आईसीसी ने रद्द-ए-अमल भी दिया है और उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा है कि इसने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए इस बयान का नोटिस लिया जिसमें पाकिस्तानी टीम को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से हिदायत की गई है। तो ये जो आईसीसी का मौकफ है, और दूसरा उस्मान, इंडियन मीडिया पर हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस हो सकती हैं। जो आईसीसी रेवेन्यू पाकिस्तान के हिस्से में आना था, अब उसमें से ब्रॉडकास्टर्स का जो नुकसान है वो पूरा करके फिर पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे। ये किस हद तक पॉसिबल है कानूनी लिहाज से और आईसीसी रूल्स के लिहाज से?
देखें, जो ये बात हो रही है बेसिकली इंडियन मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन जिम्मेदारी है आईसीसी की, क्योंकि आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ ये डील की हुई है कि वो कम से कम हर ग्लोबल इवेंट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच इंश्योर करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है हुकूमतों की। जब हुकूमत इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, हुकूमत ये कहती है कि आपकी टीम ने इस जगह पर जाकर मैच नहीं खेलना, तो फिर वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसके अंदर ना तो क्रिकेटिंग बोर्ड कुछ कर सकता है और ना ही आईसीसी कर सकता है। अब आईसीसी का आप ये देखें कि किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है। जब इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आती, तो तब कहा जाता है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न था, इस वजह से इंडिया की टीम को दुबई में मैचेस खेलने की इजाजत दी गई। और इसी तरह अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की और उनके मैचेस मुंतकिल नहीं किए गए, उनको बकायदा वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया। उस्मान, वो लगता है ऐसा ना कि आईसीसी के जो रूल्स हैं, फोर्स मेजोर का रूल जो है वो शायद इंडिया ने अपने लिए अलहदा रखा हुआ है, बाकी ममालिक के लिए अलहदा रखा हुआ है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, ये जो भी फैसला किया है